गुड आफ्टरनून क्लास का स्वागत। सभी स्टूडेंट फटाफट से लाइव बने। सभी लोग लाइव बनते हैं। हम अपने आज के इस सेशन को इलेक्ट्रिसिटी के जो चीज़ें चल रही थी उसको आगे करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस लास्ट क्लास तक को समराइज में आप लोगों को करता हूँ कि जब भी हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं पॉइंट्स को मैं समराइज करवाता हूँ आप लोगों को। वो बातें आप एग्जामिनेशन में थियोरेटिकल क्वेश्चंस के फॉर्म में डायरेक्टली आप लोगों को जाते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि जो हमने देखा भी था कि वोल्टेज और करंट मेजरमेंट की हमने बात की थी, वोल्टेज करंट मेजर भी चला था। इसी में अगर मैं बात करता हूँ तो मैंने पहले कही बात वो है स्टूडेंट आप लोगों की सोर्सेज की, ठीक है, सोर्सेज एंड मीटर्स, ठीक है, कि सोर्सेज की बात की थी और मीटर्स की बात की, ठीक है। लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस मेरे साथ आप लोग बोलते रहिएगा, ठीक है, धीरे धीरे, चाहे आप लाइब्रेरी में या कहीं पर भी बैठे हुए बोलते रहिए। सोर्सेस और मीटर में मैंने बात की स्टूडेंट, सोर्सेस और मीटर को जब हम लेकर चले, हमने यहाँ जब कहानी स्टार्ट की पहले कहा सोर्सेस में जब हमने देखा था तो सबसे बात हमने कि आपके पास क्या थे, दो सोर्सेस थे। अगर मैं यहाँ से कहूँ भी कि दो टाइप के आपके पास क्या थे, जनरल अगर मैं लेकर भी चलता हूँ सोर्सेस के टाइप्स की मैं बात करता हूँ तो हमने कहा था कि दो टाइप के हमारे पास सोर्स, पहले सोर्स थे स्टूडेंट आप लोगों को इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट सोर्स वो सोर्स होते हैं स्टूडेंट आप लोगों के जो एनर्जी को खुद से डिलीवर करते हैं या प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट आप लोगों के दूसरे सोर्सेज की, डिपेंडेंट सोर्सेज, ये एनर्जी या पावर को जब डिलीवर करते हैं, प्रोवाइड जब करते हैं, किसी दूसरे सोर्स की हेल्प से करते हैं, डिपेंडेंट सोर्सेज, ठीक है। तो ये हमने कहा भी कि इंडिपेंडेंट सोर्सेज थे, डिपेंडेंट सोर्स। यहाँ मैंने नोटेशन भी इनके आपको दिखाई थी कि डिपेंडेंट सोर्स आपका या तो डायरेक्टली इस तरह से आप लोगों का अगर वोल्टेज ऐसे दिखाया हुआ होगा, और या फिर आप लोगों का यहाँ से अगर मैं कहूँ तो ये इस तरह से सर्कल के अंदर दिखाया हुआ होगा। वोल्टेज सोर्स होगा तो वो इस तरह से होगा, और करंट सोर्स होगा तो आप लोगों का इस तरह से यहाँ पर क्या लगा होगा, एरो लगा हुआ होगा। तो ये हमारे सोर्सेस की रिप्रेजेंटेशन किसकी थी, डिपेंडेंट की। वहीं डिपेंडेंट सोर्सेज की अगर मैं बात करता हूं तो हर एक डिपेंडेंट सोर्स आप लोगों का इस तरह से डायमंड शेप के इस सिंबल से रिप्रेजेंट होता है। अगर इस तरह की आकृति आपकी बनाई हुई है समझ जाइए कि सोर्स कैसा आपका, डिपेंडेंट सोर्स। अब डिपेंडेंट सोर्सेज में भी मैंने साफ साफ कहा था स्टूडेंट आपसे कि डिपेंडेंट सोर्सेज आपके 4 टाइप्स के, हमारे 4 प्रकार के आपके डिपेंडेंट सोर्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में इस बात को नहीं ले जाऊंगा, बस थोड़ा सा शॉर्ट में इसको बता देता हूँ कि ये 4 टाइप के कौन कौन से। हमने कहा स्टूडेंट आप लोगों का सबसे पहला होता है वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स या वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। फिर हमने कहा वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, ठीक है। फिर इसी तरह से हमने कहा, यहीं से अगर मैं लेकर चलता हूँ, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। नेक्स्ट मैंने यहीं से कहा कि करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। ये 4 टाइप के आपके क्या थे, डिपेंडेंट सोर्स, ठीक है, कि डिपेंडेंट सोर्सेज ये 4 टाइप के होते हैं जो कि आपके सामने वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स और करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। अब इसमें मैं बात करता हूँ स्टूडेंट, ये तो हमारे जनरल ओवरव्यू था, तो इस बात को मैं यहाँ पर एंड करता हूँ। थोड़ा सा कुछ बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता हूँ जो आप लोगों के एग्जाम में अक्सर रहते भी। सबसे पहले मैंने यहाँ से बात की स्टूडेंट आप लोगों की कि मैं 2 चीज़ों को लेकर चला, ध्यान से देखना। एक होता है स्टूडेंट आप लोगों का वोल्टेज सोर्स। ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्या बात आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। इंटरनल रेजिस्टेंस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। एक तो हो गया स्टूडेंट आप लोगों का वोल्टेज सोर्स, दूसरा मैंने कहा स्टूडेंट आप लोगों का वोल्ट मीटर, ठीक है। ध्यान से देखना, एक वोल्टेज सोर्स, एक आप लोगों का वोल्ट मीटर, ठीक है। अब दोनों में अंतर क्या है, ये तो सोर्स है, ये तो आपका क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ये मीटर है तो ये क्या करेगा, नापने का काम करेगा, ठीक है। अब मैंने यहां से कहा कि वोल्टेज सोर्स का, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस के क्वेश्चन को मैं लेकर चल रहा हूं। मैंने कहा स्टूडेंट आपका कि इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध जो होता है, ठीक है, वो कैसे लगता है स्टूडेंट आपका, सीरीज। आप अगर वोल्टेज सोर्स अगर आपका है तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे लगता है, आप लोगों को सीरीज में लगता है, ठीक है। वहीं वोल्ट मीटर की जब मैंने बात की थी तो वोल्ट मीटर के लिए मैंने साफ साफ कहा था
इसके लिए इंटरनल रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं, तो मीटर है तो आप लोगों का जो इंटरनल रेजिस्टेंस लगेगा वो कैसे होगा आप लोगों का, ये किस तरह से कनेक्ट होगा, पैरेलल में कनेक्ट होगा। तो ये कहानी ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की निकल के आई कि वोल्टेज सोर्स कहेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, वोल्ट मीटर कहेगा तो इंटरनल का पैरेलल में होता है। ठीक है, इसी बात को थोड़ा सा और आगे मैंने प्रोसीड किया कि इस इंटरनल रेजिस्टेंस की फिर मैंने बात की यहाँ दोनों केसेस में। ठीक है, चाहे वो वोल्टेज सोर्स था चाहे वो वोल्ट मीटर था। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट कि हमें क्वेश्चन किस तरह से लेकर चलता है। ठीक है, हमने कहा कि इंटरनल रेजिस्टेंस आपका, अगर वोल्टेज सोर्स की मैं बात कर रहा हूं तो इंटरनल रेजिस्टेंस जब भी क्वेश्चन आपको पूछेगा तो आपसे प्रॉपर दो केसेस में पूछेगा। ठीक है भाई, या तो वो आपसे कहेगा कि आइडियली कैसे होता है, ठीक है, और या तो आपसे पूछेगा कि उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू कैसे होती है। ठीक है, तो आइडियल पूछेगा या तो प्रैक्टिकल पूछेगा। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस में बात कर रहा हूं वोल्टेज सोर्स की, आइडियल पूछता है तो ये आता है स्टूडेंट आप लोगों का 0। अगर प्रैक्टिकल पूछेगा तो ये होता है स्टूडेंट आप लोगों का बहुत कम या वेरी लो वैल्यू का ये रेजिस्टेंस होता है। वहीं अगर मैं वोल्ट मीटर की बात कर रहा हूं स्टूडेंट, तो मीटर के केस में अगर आप इंटरनल रेजिस्टेंस को देखते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस आइडियली कैसा आता है आपका, इन्फिनिटी अनंत आता है। जबकि प्रैक्टिकल बात को अगर मैं करता हूं तो प्रैक्टिकली ये कैसा आता है स्टूडेंट आप लोगों का, वेरी हाई आता है, बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, तो हमारा ये कैसे निकल कर आया, ये बात चल रही है आपके इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस हमने कहा कि वोल्ट मीटर का होगा। ठीक है, तो आइडियल केस में इन्फिनिटी और प्रैक्टिकल केस में वेरी हाई होता है। वोल्टेज सोर्स का होगा तो आइडियल केस में आप लोगों का 0 और प्रैक्टिकल केस में यही वैल्यू आपकी कैसे आ जाएगी, वेरी लो आ जाएगी। ये तो बात थी आपकी वोल्टेज सोर्स और वोल्ट मीटर की। सेम इसी बात को अगर मैं देखता हूँ स्टूडेंट, सेम इसी तरह से मैं कहानी को अगर और आगे बढ़ाता हूँ तो मैंने कहा कि ऐसे ही दो चीजें हमारे पास, एक करंट सोर्स और एक करंट मीटर आ जाएगा। और करंट मीटर को हम लोग क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं। ठीक है, तो यहां से मैंने कहा कि पहला हो गया हमारा करंट सोर्स। ठीक है, सबसे पहला अगर हम यहाँ से देखते हैं तो करंट सोर्स हो गया। और इसी तरह से करंट को मेजर जो मीटर करता है वो होता है स्टूडेंट आप लोगों का एमीटर। ठीक है, तो करंट सोर्स हो गया और आप लोगों का करंट मीटर या एमीटर आप कह सकते हैं। ठीक है, तो अब देखें करंट सोर्स की जब बात आती है स्टूडेंट आप लोगों की, यहां से अब फिर से हम लेकर चलते हैं। मैंने कहा इंटरनल रेजिस्टेंस की बात मैंने की कि सबसे पहले ये कनेक्ट कैसे होता है। ठीक है, ये देखें बेटा, ये मैंने कहा करंट सोर्स है। करंट सोर्स के लिए मैंने कहा इंटरनल रेजिस्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चन, और फिर एमीटर के लिए सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चन। मैंने यहाँ से क्या कहा, सबसे पहले इसका कनेक्शन देखा। ठीक है, कि दोनों के केस में कनेक्ट किस तरह से होता है। तो करंट सोर्स होगा स्टूडेंट आप लोगों का, तो यहाँ रेजिस्टेंस लगता है आपका पैरेलल में। ठीक है, वही करंट मीटर या एमीटर होगा। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, सोर्स की बात अभी चल रही है और आपके एमीटर की बात चल रही है। तो करंट का सोर्स होगा स्टूडेंट आप लोगों का, तो यहाँ कैसे लगता है आप लोगों का, पैरेलल में लगता है इंटरनल रेजिस्टेंस। वही एमीटर होगा स्टूडेंट आप लोगों का, तो फिर रेजिस्टेंस कैसे लगता है आपका, सीरीज में लगता है। ठीक है, फिर से ध्यान से देखें कि करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में, जबकि करंट मीटर या एमीटर का सीरीज में होता है। ठीक है, वहीं अगर मैं वैल्यू की बात करता हूं, यहीं से अगर हम इसके मान को भी देखते हैं तो हमने कहा कि इसकी आइडियल वैल्यू कितनी होती है, और इसी तरह से अगला क्वेश्चन कि इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू कितनी होती है। फिर यही आप लोगों का नीचे वाले केस में भी मैं देखता हूँ, एमीटर के लिए आइडियल रेजिस्टेंस या आइडियल इंटरनल रेजिस्टेंस और प्रैक्टिकल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना। ठीक है, तो आइडियली बात करूंगा इंटरनल रेजिस्टेंस की करंट सोर्स के लिए इन्फिनिटी होती है। प्रैक्टिकली बात करूंगा तो ये आप लोगों की बहुत ज़्यादा होती है, वेरी हाई होती है। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करता हूं एमीटर की, एमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है आइडियल केस में वो कितना आता है आप लोगों का, 0। प्रैक्टिकल केस में अगर आप देखेंगे वेरी हाई। ठीक है, कई स्टूडेंट इनको याद करने में कंफ्यूज भी होते हैं आपको कुल मिलाकर ये याद रखना है। ठीक है, कि वोल्टेज सोर्स होगा, सोर्स कह रहा हूं। ठीक है, तो वो क्या करेगा, सीरीज में लगता है। हमेशा याद रखना कि वोल्टेज सोर्स की मैंने बात की कि ये खुद कैसे लगता है आपका, ये सीरीज में लगता है ताकि ये क्या कर सके, अपने वोल्टेज को बाकी एलिमेंट्स को या एनर्जी को बाकी एलिमेंट प्रोवाइड कर सके। का जो रेजिस्टेंस होता है वो भी कैसा लगा होता है, सीरीज में। रेजिस्टेंस आपको क्या करना है, वैनिश करना है, कुल मिला के दिमाग में ये रखना है।
सीरीज में अगर रेजिस्टेंस को नलीफाई करना है तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट, और शॉर्ट सर्किट मतलब जीरो। ठीक है। आइडियल अगर मैं यहाँ पैरेलल कह रहा हूं तो पैरेलल का मतलब इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है आपका, ओपन सर्किट से होता है। ठीक है। तो ये जनरल क्वेश्चन हैं स्टूडेंट आप लोगों के, जो बातें आप लोगों को याद भी रखनी है कि आइडियल केस में कितना आएगा और प्रैक्टिकल केस में कितना आएगा। ठीक है। ये तो बात आई स्टूडेंट आपकी सोर्स और मीटर्स की, आपके इंटरनल रेंज। अगले कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके जो आपको याद रखने हैं। जैसे पहला केस मैंने कहा स्टूडेंट आप लोगों को कि हमेशा याद रखें कि दो वोल्टेज सोर्सेस अगर आपके पैरेलल में लगे हुए हैं तो कभी भी इनका वैल्यू डिफरेंट नहीं हो सकता। थ्योरेटिकली ऐसे याद रखना है, ये V1 है, ये वोल्टेज सोर्स V2 है। तो इसके लिए हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट आप लोग, एक बात आपको याद रखनी है कि V1 और V2 कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज कैसा होता है, हमेशा सेम होता है। ये भी एक क्वेश्चन आपको याद रखना। इसी तरह से अगर मैं करंट की बात करता हूं तो मैंने कहा कि अगर दो करंट सोर्सेस आपके पैरेलल में लगे हुए हैं कुछ तरह से, ठीक है, ये मैंने कहा भी, ये हमारा क्या है, पहला करंट सोर्स I1 करंट दे रहा है, ये I2 दे रहा है। कभी भी इसके लिए याद रखिएगा कि दोनों करंट सोर्सेस से जो करंट आ रही है कभी भी अलग नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि सीरीज में करंट अलग नहीं होता है, सीरीज करंट आप लोगों का होता है। एक बात ये भी याद रखनी। अगली बात मैंने यहीं से कही स्टूडेंट आप लोगों को। नेक्स्ट बात पर अगर मैं बढ़ता हूँ, मैंने सिंपल सी बात कही कि अगर एक करंट सोर्स, ठीक है, यहाँ से करंट सोर्स सीरीज में लगा हुआ है एक वोल्टेज सोर्स के, ठीक है, कि ये मैंने क्या कहा कि ये करंट सोर्स और ये वोल्टेज सोर्स सीरीज में लगे हुए, इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट आएगा या जो इफेक्टिव होगा वो कैसे होगा स्टूडेंट आप लोगों का, हमेशा याद रखिएगा कि ये करंट के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है। तो ये भी कहानी आपको याद रखनी है कि मैंने क्या कहा कि अगर करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स आप लोगों को सीरीज में लगा हुआ है, जो इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आएगा आपका, करंट आपकी क्या होगी, प्रभावी होगी। वहीं दूसरी बात को अगर मैं देखता हूं, मैंने कहा कि अगर हमारा किसी सर्किट में करंट सोर्स लगा हुआ है, ठीक है, और ये डायरेक्टली पैरेलल में लगा हुआ है, समांतर क्रम में लगा हुआ है, ठीक है, इस तरह से लगा हुआ है, ये डायरेक्ट पैरेलल लग रहा है आप लोगों के वोल्टेज सोर्स के साथ। ये इस तरह से आप लोगों का किसी वोल्टेज सोर्स के साथ ये पैरेलल में लगा हुआ है। इस सर्किट के लिए अगर मैं बात करूंगा, इसका जो इक्विवेलेंट आएगा वो क्या होगा, इफेक्टिव जो होगा वो कौन होगा, आपका वोल्टेज सोर्स होगा। ठीक है। ये भी बात आपको याद रखनी। सी बात क्या कही, सीरीज के केस में करंट सोर्स और पैरेलल के केस में वोल्टेज सोर्स। और इस बात को आप कॉन्सेप्चुअली डायरेक्टली याद रख सकते हैं। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है और सीरीज में करंट सेम होता है। इसीलिए सीरीज के केस में करंट प्रभावी और पैरेलल के केस में आप लोगों का वोल्टेज प्रभावी होता है। ठीक है। तो ये तो बात आ गई स्टूडेंट आप लोगों की, इक्विवेलेंट की बात आपकी आ गई। इसी तरह से जब हमने शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट के कॉन्सेप्ट देखा था स्टूडेंट, वो भी बात आप लोगों को मैंने समझाई भी थी। उसी बात को भी अगर मैं रिकॉल करता हूं तो मैंने कहा था कि दो चीजें थी, एक होता है शॉर्ट सर्किट पाथ, एक होता है स्टूडेंट आप लोगों का ओपन सर्किट पाथ। शॉर्ट सर्किट के लिए मैंने साफ साफ कहा था कि जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है आपका, 0 होता है। जबकि ओपन सर्किट के लिए आप वोल्टेज को देखेंगे तो ये मैक्सिमम होता है, ठीक है, या कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करता है। शॉर्ट सर्किट के लिए अगर आप करंट की बात करते हैं तो करंट हमारी मैक्सिमम होती है, ठीक है। जबकि ओपन सर्किट के लिए अगर हम करंट को देखते हैं तो हम जानते हैं कि ओपन में करंट फ्लो नहीं करती है। करंट हमेशा जो फ्लो करती है वो क्लोज पाथ में फ्लो करती है। तो ये कॉन्सेप्ट था स्टूडेंट आप लोगों का ओपन सर्किट का और शॉर्ट सर्किट का भी। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं स्टूडेंट आप लोगों की जो आपके एग्जाम में आती हुई, और ये सारी चीजें हमने डिटेल में इससे पहले पढ़ी हुई हैं। ठीक है। तो इन चीजों को आपको याद भी रखना है और हर एक स्टूडेंट के साथ इसे शेयर भी करनी है ताकि हर एक स्टूडेंट के दिमाग में ये बातें बैठी भी रहे। ठीक है।